प्राप्ति सिद्धि कहा गया। प्राकम्य सिद्धि इतनी प्रकांड सिद्धि है कि आप कोई भी चीज कर सकते हैं, अनबिलीवेबल जिसे कह सकते हैं, लेकिन नेचर लॉज के अगेंस्ट में नहीं जा पाएंगे आप। प्रकृति के जो नियम हैं, दिन को रात, रात को दिन नहीं कर पाएंगे, मृत व्यक्ति को जीवित नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन इसके अलावा जो भी अनबिलीवेबल चीजें हैं जो इंसान सोचता है कि नहीं कर सकता, वो आप प्राकम्य सिद्धि से कर सकते हैं। समस्त सिद्धियों में सबसे ऊपरी सिद्धि है कामावसायिता सिद्धि। कामावसायिता सिद्धि में आप नेचर लॉज को भी डिफाई कर सकते हैं। यू कैन डिफाई नेचर लॉज, यानी कि आप दिन में रात बना सकते हैं, रात को दिन, और कोई भी सुपर नेचुरल एक्टिविटी यू कैन डू। तो ये 8 प्रकार की सिद्धियों के मोह में जो योगी योग साधना कर रहे हैं, उनके लिए भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं भगवत गीता में। उनको इस प्रकार से अपना जीवन जीना है कि अपना घर बार छोड़ के अपने मन को जबरदस्ती खींच तान के अपने, ताकि मन तो भागता है इधर उधर, जब भी आप पूजा साधन में बैठेंगे मन तभी भागेगा इधर उधर। मन को कस के पकड़ना है, पकड़ के उसे रोकना है और उसे एक केंद्र पे, परमात्मा केंद्र पे अर्जित करना है, तब जाके कुंडलिनी शक्ति और सिद्धियां जागृत होती। इसके कंपैरिजन में हमने 6ठे अध्याय में ये भी पढ़ा, भगवान कहते हैं कि लेकिन जो कृष्ण भक्त है, जो कृष्ण की भक्ति कर रहा है, जिसने भक्ति योग का सहारा लिया है, उसको ये समस्त प्रकार की सिद्धियां और समस्त प्रकार की चीजें स्वतः प्राप्त हो जाती है और उनकी तरफ वो देखता भी नहीं है। कितने कृष्ण भक्त आए, उनमें से कितने कृष्ण भक्त ऐसे हुए जो सिद्धियों के पीछे पागल रहे? एक भी आपको एग्जाम्पल नहीं दिखेगा। शास्त्र वर्णन करते हैं, सिद्धि मुक्ति कामी सकले रे अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त जो है वो क्यों शांत रहता है? क्योंकि वो निष्काम है। निष्काम क्या? वो काम नहीं करता है, नौकरी नहीं करता है क्या, घर बार नहीं पालन करता है? कौन, आप हम में से कौन बता पाएगा कृष्ण भक्त को निष्काम क्यों कहा गया है? हम इसकी चर्चा कर चुके हैं बहुत बार। कोई हमारे बीच में भक्त या माता इस पे थोड़ी सी जानकारी दे सकते हैं, कृष्ण भक्त को निष्काम क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रभु कृष्ण भक्त कोई भी चीज अपने लिए नहीं करता, बल्कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है। वेरी गुड, हरि बोल, धन्यवाद प्रभु जी, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत क्यों? क्योंकि वो सब काम तो कर रहा है। दुनिया में देखेंगे, अरे वो तो नौकरी भी जा रहा है, सुबह 8 बजे निकल जाता है, शाम को 5 बजे घर में घुसता है, घर गृहस्थी भी पालन कर रहा है, बीवी बच्चों को भी पाल रहा है, बच्चों को घुमाने भी ले जा रहा है, पार्क भी जा रहा है, एंजॉयमेंट भी कर रहा है। ये तो आम इंसान भी कर रहा है। तो ऊपरी दृष्टिकोण से यही देखेगा कृष्ण भक्त कि ये सब काम कर रहा है, लेकिन उसका मन जो है, उसका चित्त जो है, वो कृष्ण में रमा हुआ है। ये सुनने में थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लगती हैं बातें, लेकिन इसका एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि एक माता होती है, एक माँ है, उसका छोटा शिशु है। माँ किचन में काम कर रही है, शिशु पालने में कमरे में बैठा हुआ है। भले ही सारा काम संभाल रखा है माँ ने, लेकिन पूरा ध्यान अपने बच्चे पर है कि अभी सो रहा होगा, कहीं उसने बाथरूम तो नहीं कर दिया होगा, गीले में तो नहीं सो रहा होगा, या गिर तो नहीं गया होगा। तो बार बार उसी चिंतन में, सारा काम तो कर रही है माँ किचन में बैठ के, लेकिन पूरा ध्यान अपने बच्चे पर है। और इसी कारण से वो अपने बच्चे को का पालन पोषण भी करती है, सभी प्रकार से कार्य करते हुए। उसी प्रकार से कृष्ण भक्त जो है, भक्ति योग जो हम अगले 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय में हम पढ़ेंगे भगवत गीता में। भक्ति योग में भगवान ने इसी प्रकार से हमें ट्रेनिंग दी है कि कैसे मेरा ध्यान करते हुए अपने संसार के समस्त कार्य करिए आप। जब उसके लिए हमें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और परिवार त्यागने की आवश्यकता नहीं है, जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है। समाज में रहते हुए, सभी कार्य करते हुए, कृष्ण भक्ति में लिप्त होके हम भगवान कृष्ण को अपनी भावनाओं में बसा के हम अपने समस्त 8 से 5 वाली जॉब जो है वो कर सकते हैं। उसकी ट्रेनिंग भगवान ने दी है अर्जुन को।
अब देखिए अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया, अर्जुन कोई साधु सन्यासी तो था नहीं, ना जंगल गया हुआ था, वो भी हमारी तरह आपकी तरह गृहस्थी था, शादी थी, हुई थी, उसकी बच्चे थे, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अपने समय का सबसे प्रकांड धनुर्धारी था। उसको ही भगवान ने क्यों चुना भगवत गीता के लिए? किसी ब्राह्मण को, किसी साधु को क्यों नहीं चुना? तो यहाँ पर भगवान निर्देश दे रहे हैं भगवत गीता में कि भगवत गीता किसी साधु सन्यासी या किसी घर गृहस्थी से त्यागे व्यक्ति के लिए नहीं है, उसके लिए भी है, लेकिन एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए भी है, जो अपनी रोजमर्रा का जीवन जी रहा है, कैसे अपनी परेशानियों को दूर कर सकता है, कैसे अपनी डिस्ट्रेस सिचुएशन को, अपनी एंजाइटी लेवल को वो डाउन करके आराम से खुशहाल जीवन जी सकता है। वो सारा ज्ञान भगवत गीता में हमें मिला है और वही ज्ञान अर्जुन को भगवान देते आ रहे हैं अभी तक। तो अष्टांग योगी के लिए सब कुछ छोड़ना अनिवार्य है, लेकिन कृष्ण भक्त के लिए कुछ भी छोड़ना अनिवार्य नहीं है। वो घर में रहते हुए कृष्ण को भावना में बसा के युक्त वैरागी हो जाता है। युक्त वैरागी, किसी को ध्यान पड़ता है युक्त वैरागी का क्या अर्थ है? हमने इसकी भी चर्चा करी थी। आलोक प्रभु जी तो बोल चुके हैं एक आंसर। कोई और भक्त या प्रभु या माता किसी को पता हो युक्त वैराग का क्या मतलब है? मुझे नहीं पता। किसी को ध्यान में आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ युक्त वैराग? नहीं, मुझे नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, हम बता दें। युक्त, युक्त मतलब क्या होता है? युक्त मतलब होता है ऑक्यूपाइड, मतलब आप पोजेस, आप उसको अपने अपने अधिकार में रखते हैं। और वैराग मतलब क्या होता है? वैराग का अर्थ तो सब लोग जानते होंगे। वैराग का मतलब होता है सेलिब्रेसी, मतलब कि आपने सब त्यागे हुए। ब्रह्मचारी आश्रम, राइट? वैराग्य जी, क्या प्रभु? ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी अलग चीज हो जाती है प्रभु। वैराग का अर्थ होता है कि जिससे अटैचमेंट ना होना किसी चीज से। वैरागी भाव है हमारा, मतलब कि किसी भी चीज से हमें अटैचमेंट नहीं है। ना घर से अटैचमेंट है, ना नौकरी से अटैचमेंट है, ना परिवार से अटैचमेंट है। कहीं भी रख दो हमें, हम कहीं भी जी लेंगे जीवन। ऐसे प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं जिनको अटैचमेंट नहीं है किसी भी चीज से, उन्हें वैरागी कहा गया। और युक्त वैरागी व्यक्ति वो होता है जिसके पास सब कुछ है, धन दौलत शोहरत और पब्लिसिटी, फेम, नेम, अच्छा परिवार है, अच्छे सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनसे वो अटैच नहीं है। हमारे दुखों का कारण ये अटैचमेंट ही है। हम जो अटैच होके चलते हैं अपने जीवन में हर चीज से, यही हमारे दुखों का कारण है। और सबसे बड़ी अटैचमेंट हमें शरीर से है। ये शरीर भी एक दिन हमें लात मार के शरीर से निकाल दिया जाएगा। किसी भी दिन हमारे पास घंटी बज जाएगी, भैया बस टाइम खत्म आपका। भाई भले ही कोई कितना बड़ा इंजीनियर क्यों ना हो, डॉक्टर क्यों ना हो, प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, प्रेसिडेंट क्यों ना हो, उसको इस शरीर से जितनी अटैचमेंट है वो अटैचमेंट धरी की धरी रह जाएगी और एक दिन शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन जो कृष्ण भक्त होता है उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो वैरागी भाव से जीवन जीता है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ कृष्ण संबंधित समझता है। हर वस्तु कृष्ण की है, मैं सिर्फ सेवा निमित्त हूं यहाँ पर। तो इस भाव को रखते हुए जब वो आगे बढ़ता है तो उसको कुछ भी फिर एक्सटर्नली छोड़ना नहीं पड़ता। जैसे कि एक योगी साधु को छोड़ना पड़ेगा, घर बार छोड़ना पड़ेगा, बीवी बच्चों का त्याग करना पड़ेगा, परिवार नौकरी छोड़नी पड़ेगी, जंगल जाना पड़ेगा, वहां कुटिया बना के वृक्षाल पे रहना पड़ेगा। ये एक्सटर्नल सेलिब्रेसी है, दिखावटी कई बार बन जाता है ये। लेकिन जो कृष्ण भक्त है वो इतना भगवान से अटैच रहता है कि उसको सभी कुछ भगवान में ही दिखता है और वो हर वस्तु को भगवान की सेवा में ही उपयोग में लाना चाहता है। इसलिए उसे युक्त वैरागी कहा गया है। युक्त अर्थात सब कुछ होते हुए भी वैरागी है, अनअटैच्ड है। और ऐसा भी है प्रभु जी जी। कि जो योगी होता है वो सभी वस्तुओं को, चाहे कि कंकड़ हो और पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है उसको। एक समान देखता है, बिल्कुल। वो भी जो
जिसने योग साधना के बल पर ये निष्काम भाव अर्जित कर लिया है। हर कोई योगी नहीं कर पाता प्रभु। हाँ, अब नहीं कितने कर ऐसे योगी साधु के चोले में घूम रहे हैं बाहर, हम सभी जानते हैं, और कितने गलत काम करके आज की डेट में जेल में बंद बैठे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साधु चोला पहन के लोगों का शोषण कर रहे हैं। एक हाँ, ऐसा साधु समाज में हो जाएगा, पूरा समाज उससे खराब हो जाता है, क्योंकि वो योगी ना हो के भोगी साधु हैं। खाली हाँ, पैसे को लेके या किसी और आकर्षण के कारण संसार में लोगों का शोषण कर रहे हैं। उनको असल ज्ञान का ये मर भी नहीं पता है कि घर बार तो उन्होंने छोड़ दिया दिखावे के लिए, लेकिन अपनी अटैचमेंट को दूर नहीं कर पाए। इसकी कथा हमने सुनी थी पिछली बार, भरत महाराज जी की कथा, जिसमें किस प्रकार से भरत महाराज जी ने सब कुछ छोड़ा घर बार, लेकिन भक्त थे भगवान के, लेकिन फिर भी एक हिरण से आकर्षण हो गया। हिरण से आकर्षण होने के कारण मृत्यु समय जब आया तो हिरण की याद आई कि उस हिरण का क्या होगा। और जब हिरण का ध्यान कर तो अगला जीवन हिरण का मिल गया, हिरण बन के पैदा हो गए। एज पर द नेचर लॉज, जिस भाव से हम अपना शरीर त्यागेंगे वही भाव हमें अगला शरीर प्रदान करेगा। अगर किसी का स्त्री के प्रति बहुत आकर्षण है तो मृत्यु समय में अगर उसको स्त्री चिंतन होता है तो उसको स्त्री शरीर मिलता है अगले जीवन में। किसी स्त्री का पुरुष आकर्षण है, पुरुष के प्रति उसका बहुत उसका ध्यान होता है मृत्यु के समय, तो उसे पुरुष शरीर प्राप्त होता है। किसी का बहुत मांसाहार करने की आदत है तो मृत्यु के समय वही वस्तु याद आती है जो कि बहुत पसंद है हमें, एक बार कर लें बस, अब दोबारा पता नहीं कब मौका मिले ना मिले। तो वही जो जिस जिस जहां पर हमारा मन ध्यान अटका होगा, मृत्यु के समय वही वस्तु याद आएगी और वही हमें अगला शरीर प्रदान कर देगी उसी प्रकार से। तो मांसाहारी जीव का मांस का चिंतन होता है कि अब तो मर रहा हूं, एक बार तो खा लूं कम से कम। अब मांस चिंतन करते करते जब वो मरता है तो मांसाहारी शरीर प्राप्त करता है। इस प्रकार से 84 लाख योनियां हैं, अलग अलग प्रकार के शरीर प्राप्त करते हैं शास्त्रों के अनुसार। ये हमारे मन की बात नहीं है, ना हमारे गुरुजी के मन की बात है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन मिलता है, भगवत गीता में भी भगवान ने चर्चा करी है इस बारे में। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामुष्ते भजाम में हम, जो जिस भाव से मेरा भजन करता है और जिस प्रकृति को प्राप्त होता है वो उसी प्रकृति को वास्तव में प्राप्त कर लेता है। तो ये सब बातें जो हैं ये कोई कपोल कल्पना पौराणिक नहीं है, शास्त्रों के आधार पर ये चर्चा चल रही है। शास्त्र में जिस प्रकार से भगवान ने वर्णन किया है उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और जो मृत्यु के समय भगवान का चिंतन करता है वो निश्चित रूप से भगवान कहते हैं मेरे लोक को आता है, मेरे धाम को प्राप्त करता है। दोबारा से उसे मरने के लिए संसार में नहीं आना पड़ता। नहीं तो जितनी बार आप संसार में आएंगे उतनी बार आपको ABCD 1 2 3 4 सीखना पड़ेगा एकदम बिगिनिंग से, उतनी बार सारी परेशानियां लगेंगी। लेकिन भक्ति करते हैं, भक्ति योग अपनाते हैं, भगवान के क्योंकि को अपनी भावनाओं में बसा के अपना जीवन जीते हैं, तो निश्चित रूप से कृष्ण का चिंतन होगा मृत्यु के समय। और जब कृष्ण का चिंतन होगा मृत्यु के समय तो निश्चित रूप से कृष्ण की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में इसका वर्णन किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और तो भगवान ने बोला है सब ना प्रभु जी जी, 8वें अध्याय में भी बोला है भगवान ने 5वें श्लोक में, अंत काले च मामेव स्मरण स्मरण भूत्वा भुक्त्वा कलेवरम। कलेवरम। जी जी बिल्कुल, वो हम पढ़ेंगे श्लोक। ये सब बातें जो मैं हाँ, आपको हाँ, बता रहा हूँ ये भगवत हाँ, गीता की ही बातें हैं। हम अभी सभी श्लोकों को पढ़ेंगे, अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हाँ, ये हाँ, भगवान की। और इसमें ये भी कई बार मन में आती है बातें कि किसने देखा है, ऐसा होता भी है कि नहीं होता है। तो देखिए भगवत गीता जो है 5000 साल हो गए लिपिबद्ध हुए। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध 5000 साल पहले हुआ था। 5000 साल हुए भगवत गीता को लिपिबद्ध अर्थात पुस्तक रूप में अवेलेबल है भगवत गीता। लेकिन भगवत गीता 5000 साल पहले कंठस्थ होती थी लोगों को। कलयुग के प्रभाव होने के कारण हम भूल जाते हैं बातों को, कल की बात याद नहीं रहती है, तो इसलिए भगवत गीता को लिपिबद्ध किया गया था वेदव्यास जी द्वारा महाभारत के खंड में। महाभारत का सेक्शन है भगवत गीता। तो इस सारे शास्त्र वेदव्यास जी ने क्यों लिखे, क्योंकि उन्होंने वो दूरदृष्टा थे, उन्होंने देखा कलयुग के जीव मंद भागी, मंद आयु, मंद बुद्धि, इस प्रकार से हर प्रकार की मंद गति वाले व्यक्ति हैं, उनको याद क्या रहेगा। लेकिन आपको बता दें शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि पहले के व्यक्ति जो हुआ करते थे, यानी कि त्रेता युग तक व्यक्तियों को श्रुतिधर बोला जाता था। श्रुतिधर का अर्थ होता है
किसी को ध्यान पड़ता है श्रुतिधर का क्या अर्थ है? कोई जानता है इसका अर्थ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्रुतिधर? तो सुनने के बाद याद हो जाना। बिल्कुल सही प्रभु। श्रुतिधर अर्थात वह व्यक्ति जो एक बार किसी चीज सुन ली उसने तो इटर्निटी तक उसे याद हो गया, अब कभी नहीं भूलेगा। ऐसे व्यक्ति हुआ करते थे पहले जिनको श्रुतिधर बोला जाता था, इसलिए उनके लिए क्या किताब लिखेंगे, उनको तो याद हो गया, एक बार सुना बस याद, एक बार एक श्लोक याद किया बस, अब कभी नहीं भूलेंगे। चाहे सोते हुए उनसे गवा लो, चाहे कभी भी गवा लो उनसे श्लोक को। लेकिन कलयुग का ऐसा प्रभाव हुआ है, आप सभी का, हम सभी का एक्सपीरियंस ये है, देखिए कल की बात याद नहीं रहती है, परसों की बात याद नहीं रहती, 1 महीने पहले हम इसी समय क्या कर रहे थे तो किसी को याद ही नहीं होगा हम में से अभी। तो चैतन्य हमारे महाप्रभु श्रुतिधर है ना? बिल्कुल सही प्रभु, चैतन्य महाप्रभु श्रुतिधर है। और चैतन्य महाप्रभु की ही जो कि स्वयं कृष्ण है वो तो उनके ही अवतार हैं, लेकिन उनके सभी पार्षद भी श्रुतिधर थे, सुन के याद रख लेना। तो हम कलयुगी जीवों के लिए विडंबना है कि हम सभी भूल जाते हैं, तो इसीलिए भगवत गीता में 5000 साल पहले इसे लिपिबद्ध किया गया और 5000 साल से ये पुस्तक एज इट इज बनी हुई है। एक भी क्रिटिक ऐसा पैदा नहीं हुआ, जबकि कितने मनीषी लोग आके जा चुके हैं, चाणक्य पंडित आके चले गए, उससे पहले कितने विद्वान आके चले गए, सुकरात और बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट और कितने बड़े बड़े व्यक्ति आके संसार से चले गए, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि भगवत गीता का एक भी श्लोक गलत है। सबने इसे अपने जीवन में अमल किया। ये तो है प्राचीन हिस्ट्री की बात। मॉडर्न हिस्ट्री की बात सुने तो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में हमें चाणक्य पंडित आते हैं और दूसरे बड़े विद्वान आते हैं जो कि भगवत गीता को जिन्होंने सराहा है। हमारे करंट पीरियड में जिसमें हम जी रहे हैं, इसमें कई ऐसे मनीषी लोग हैं जो भगवत गीता को फॉलो कर रहे हैं, अपना जीवन उसके अनुसार चला रहे हैं और एक एक श्लोक को सार्थक समझते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा नाम आता है एल्फ्रेड फोर्ड का। हेनरी फोर्ड जो कि फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, उनके पोते थे एल्फ्रेड फोर्ड। उन्होंने भगवत गीता को जब पढ़ा तो जब वो शीला प्रभुपाद से मिले थे तो शीला प्रभुपाद ने पहला ही प्रश्न उनसे ये पूछा था एल्फ्रेड फोर्ड से, you are a grandson of Henry Ford. Where is Henry Ford now? एल्फ्रेड फोर्ड जी ने जब ये प्रश्न सुना तो एकदम हिल गए कि वास्तव में जिस हेनरी फोर्ड का नाम इतना हुआ संसार में, जिसने फोर्ड कंपनी निकाली, फोर्ड कार चलाई, आज उनके नाम से कारें चलती हैं सड़कों पर, आज इस समय वो कहाँ हैं। ऐसी हमारी स्थिति हो जाने वाली है एक दिन। आज से 100 साल बाद हम में से कोई भी नहीं होगा इस संसार में। 100 साल तो बहुत बड़ी बात है, 50 साल 60 साल बाद भी अगर हम बोले कि व्हाट विल बी आवर एग्जिस्टेंस, अभी तो हमें सब फील होता है कि सब कुछ दुनिया दिख रही है, चलती हुई आगे पीछे दौड़ रही है, हमारी कॉन्शियसनेस हमें बोलती है कि हम जीवित हैं। आज से 60 साल बाद क्या होगा, कहाँ होगी हमारी कॉन्शियसनेस? 50 साल बाद हम लोग एग्जिस्ट कहाँ कर रहे होंगे, या जब जन्म नहीं लिया था तब कहाँ एग्जिस्ट कर रहे थे? क्या ये 70-80 साल का पीरियड ही बस है सब कुछ? इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। साइंस इसे नकारता है। साइंस बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट चेंज इट्स फॉर्म। अगर हम एनर्जी हैं तो ना तो हमारा क्रिएशन हुआ है, ना हमारा कभी डिस्ट्रक्शन होगा, हम बस अपना स्वरूप बदल लेंगे। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो हम भी अगर एनर्जी हैं तो वही भगवत गीता बोलता है, भगवत गीता में भी यही वर्णन कर रहे हैं भगवान कि बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था से लेके बुढ़ापे तक हम हर पल अपना शरीर बदल रहे हैं। बचपन में हम सबका शरीर अलग था, आज शरीर कुछ और है। शीशे में देखें, अपनी फैमिली एल्बम उठा के देखें तो अलग अलग शरीरों के दर्शन होते हैं। जब बुढ़े होंगे अलग शरीर हो जाएगा, पिछला शरीर मर जाएगा। साइंस बोलता है कि एवरी ईयर वी चेंज आवर 99% ऑफ द बॉडी मॉलिक्यूल्स। 99% शरीर के मॉलिक्यूल बदल जाते हैं साल के अंत तक। ये मेरी बात नहीं है, ये हमारे जो बाल विहार में हम भगवत गीता क्लास करते हैं, बाल विहार में हमारे साथ पढ़ाने के लिए एक वैज्ञानिक आते हैं,
उनका नाम नीरज है, नीरज करके हैं वो, आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे अगर जो बाल विहार से एसोसिएटेड है, हमारे साथ बच्चों को पढ़ाते हैं। वो बताते हैं कि भगवत गीता में ये जो बात लिखी है कि शरीर बदल रहा है, और शरीर ये वास्तव में हम लोगों ने साइंटिफिकली भी इस चीज को तय किया है और माना है कि 99% बॉडी मॉलिक्यूल सारे बदल जाते हैं और 7 साल के अंदर अंदर 100% बॉडी चेंज हो जाती है। तो इसी बॉडी सेशन में हम लोग कितनी बार अपना शरीर बदल चुके हैं। भगवत गीता कहती है जब मृत्यु आती है तो शरीर, तो हम पूरा शरीर बदल लेते हैं। धीर व्यक्ति इससे विचलित नहीं होता। जो समझदार है, जो इंटेलिजेंट है, वो इससे कभी घबराएगा नहीं। जो धीर नहीं है, जो बेसब्रा है, जिसको ज्ञान ही नहीं है, वो डरा डरा सा घूमता रहता है। अरे अब मृत्यु ना आ जाए, अरे अब ना पकड़, अरे अब अपना मर जाए, अरे ये बीमारी ना हो जाए, अरे ये बीमारी हो गई तो अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा। जैसा जीवन चल रहा है वैसा जीवन, एक नया शरीर मिल जाएगा। भगवत भक्ति में अगर जीवन लगा होगा तो भगवान की सेवा मिल जाएगी, नहीं मिलेगा, नहीं लगा होगा तो फिर से संसार में आ जाएंगे। यही चलता आ रहा है भगवत गीता के साथ। तो 5 मॉडर्न समय की जो लोग हैं, एल्फ्रेड फोर्ड, उन्होंने इस ज्ञात को समझा। तो आज की डेट में आप देखेंगे एल्फ्रेड फोर्ड का गूगल पे करके देख सकते हैं, उन्होंने भगवत गीता को सराहा और अपने जीवन में अपनाया। ऋषिकेश मफतलाल कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर, वो भगवत गीता को फॉलो करते हैं। ये कुछ मनीषी लोग हैं हमारे समकालीन जो कि भगवत गीता को फॉलो कर रहे हैं, अपने जीवन में उतार रहे हैं। तो भगवत गीता में जो बातें लिखी हैं वो कपोल कल्पना नहीं है, इसलिए इसको यथार्थ रूप में फेथ के साथ, विश्वास के साथ अगर हम समझेंगे तो हमें रियलाइज होगा कि वास्तव में ये जो बातें लिखी हैं सत्य बातें हैं। और फेथ, जैसे हमने पढ़ा कि स्पिरिचुअलिटी में पहली ही सीढ़ी श्रद्धा है। आदो श्रद्धा यथा भजन क्रिया, यथा साधु संगत तथा भजन क्रिया। पहला स्टेप श्रद्धा रख के पहले तो विश्वास रखेंगे जो बातें बोली जा रही हैं, लिखी गई हैं, उससे सत्य बातें हैं, कोई इसमें झूठी बातें नहीं है। श्रद्धा रख के आगे बढ़ेंगे। और दूसरा स्टेप है साधु संग, लाइक माइंडेड लोगों का संग करना, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। जब भक्तों के संग में जीवन जिएंगे, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या होगा? भजन क्रिया, खुद भजन करने का मन करेगा, खुद भगवान का नाम जप करने का मन करेगा जब भक्तों का संग करेंगे, खुद भगवत गीता की बातों के अनुसार जीवन जीने का इच्छा होगी। और उसके बाद क्या होगा? फोर्थ स्टेप, अनर्थ निवृत्ति। तब जाके मन से अनर्थ जाने शुरू होंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, दंभ, कपट, अभिमान। ये जितने भी हमारे अंदर ये जब बुराइयां हैं जिसको हम महसूस करते हैं लेकिन दिखती नहीं है, कामुक भाव और या ईर्ष्या भाव, ये जितने भी व्यसन है हमारे अंदर, ये अपने आप जाने शुरू हो जाएंगे जब भजन क्रिया करेंगे हम। लेकिन ये फोर्थ स्टेप है, अपने आप नहीं होगा। तो जितने लोग दावा करते हैं जी हम आपकी बुरी आदतें छुड़वा देंगे, हम आपकी सिगरेट शराब पीना छुड़वा देंगे, वो जनरली लॉन्ग टर्म तक सक्सेस नहीं हो पाते। वो पैसा लेके भाग जाते हैं लेकिन इंसान की बुराइयां वहीं बनी रहती हैं। शास्त्र वर्णन करता है जब श्रद्धा रख के हम शास्त्रों की बातों पे आगे बढ़ेंगे, साधु संग करेंगे, भजन क्रिया करेंगे, तब जाके चौथा स्टेप आएगा अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति जब होगी तो 5वां स्टेप होगा क्या? किसी को याद है? रुचि प्रभु 6th स्टेप है, 7th स्टेप है। 5वां स्टेप है जब अनर्थ निवृत्ति हो गई तो निष्ठा। धन्यवाद माते। निष्ठा हो जाएगी हमारी कि जो वास्तव में जो हमने शास्त्र अध्ययन किया, जो भजन सुना हमने, वो पूर्ण सत्य है। और जब निष्ठा हो जाएगी देन वी आर एंकर्ड, जस्ट लाइक एन एंकर्ड शिप। कोई बड़ा शिप अगर समुद्र के किनारे खड़ा है, अगर वो एंकर्ड नहीं है, समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है, तो समुद्र की लहरें उसे बहा के ले जाएंगी, चाहे कितना ही बड़ा शिप क्यों ना हो। लेकिन कोई अगर शिप एंकर्ड है, समुद्र के किनारे से जुड़ा हुआ है, तो भले ही तूफान क्यों ना आ जाए, हिलडुल क्यों ना हो जाए उसके जीवन में, उसके कितनी उथल पुथल क्यों ना हो जाए, लेकिन किनारे से जुड़ा रहेगा। किनारा क्या है? कृष्ण संबंधित चर्चा, भगवत गीता चर्चा। तो ये अगर हम इससे एंकर्ड हैं, जुड़े हुए हैं, तो हमें संसार की बड़ी से बड़ी विडंबना नहीं झुका सकती। नहीं तो छोटी सी जीवन में परेशानी कोई आ गई, कोई छोटी सी बीमारी पता लग गई, कुछ आया, ब्लड शुगर रिपोर्ट करा के लाए, कुछ अगर समस्या निकलाई सामने, तो एकदम निराश हो जाएंगे, अरे अब क्या, अब तो जीवन खत्म, सब बर्बाद, सब गया।
लेकिन ऐसा ये इसी चीज को भगवत गीता में भगवान ने बताया है डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन। अर्जुन की यही स्थिति थी जब सामने उसने अपने सभी सगे संबंधियों को देखा तो देख के एकदम हाथ पैर कांपने लगे। जो हमारे साथ रेगुलरली जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं, फर्स्ट चैप्टर के अंत तक हमने सुना था कैसे अर्जुन के शरीर कांप रहा है, पसीना निकल रहा है, उन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा कि मैं क्या करूं। उनका गांडीव धनुष जो है उनके कंधे से सरका जा रहा है। किम कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में है कि उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ध्यान नहीं रह रही, आंखों के आगे अंधेरा हो रहा है कि अब सब कुछ खत्म होता प्रतीत नजर जा रहा है उनको। तो ऐसी अवस्था हो जाती है व्यक्ति की जब उसके जीवन में डिप्रेशन आता है, तो उस अवस्था से भगवान उसे निकाल के लाए भगवत गीता के माध्यम से। तो ये जो हमारी जो स्थिति है ये किसी के साथ भी हो सकती है जो अर्जुन के साथ हुई है। कभी भी हमारे सामने कोई इतना बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन आ सकती है जिसका हमारे पास कोई समाधान नहीं है, ना साइंटिफिकली ना मेडिकली, ना कोई और सोल्यूशन नहीं है। तो उस समय हम क्या करें? उस समय क्या हम बेकार हो गए? भगवत गीता कहती है नहीं, दैट इज द पॉइंट वेयर यू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। उस समय भगवान कृष्ण की शरण में आप जाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में जो आता है, 9वां अध्याय का 31वां श्लोक, अर्जुना प्रति जाना ही मम भक्ता ना प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। अर्जुन घोषणा कर दो, जो मेरी शरण में है, जो मेरी भजन साधन मेरे बताए हुए मार्ग पे चल रहा है, उसका कभी नाश नहीं होगा। संसारिक दृष्टि से दिखेगा कि मर रहा है, वो तो मर रहा है, बीमारी में आ गया है, मृत्यु को प्राप्त करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर इतना प्रसन्न होगा व्यक्ति कि उसको कोई दुख नहीं होगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज जी जो अर्जुन के पोते थे, उनको अभिशाप मिल गया था कि 7 दिन के अंदर मर जाओगे, तक्षक नाग द्वारा काट दिए जाओगे और 7 दिन के अंदर मृत्यु है तुम्हारी। अब तो ऐसा व्यक्ति जिसको दिख जाए कि अब मृत्यु सामने खड़ी है, 7 दिन है बचे हैं बस मेरे जीवन के, क्या करूं मैं अब? वो भी इसी सिचुएशन में आ गए। इस सिचुएशन में आके उनकी स्थिति ऐसे हो गई कि अब 7 दिन रह गए हैं जीवन के, इन 7 दिनों में मैं क्या करूं ऐसा कि मेरा जीवन सफल हो जाए और ये मन में जो मेरा जो भय आ गया है, भय निकल जाए। अलग अलग पंडितों को बुलाया, अलग अलग ब्राह्मणों को बुलाया, राजा थे, राजा के अपना बहुत पहुंच होती है, बड़े बड़े मिनिस्टरों को बुला के पूछा कि इन 7 days व्हाट शुड आई डू। तो किसी ने बोला जी आप गया जी चले जाइए, वहां पे दान पुण्य करिए। किसी ने बोला कि आप गरीबों को खाना खिलाइए। किसी ने कुछ बोला। फिर उनकी मुलाकात शिला सुखदेव गोस्वामी से हुई जो कि वेद व्यास जी के पुत्र थे। उन्होंने बोला कि आप भगवान की कथा का श्रवण करें। भगवान की कथा 7 दिन 7 रात तक उन्होंने सुनी और 7वां दिन क्या 6ठे दिन ही उनका ऐसा मन हो गया कि मृत्यु कल आ रही, आज ही आ जाए। मृत्यु के सिर पे पांव रख के आगे चले गए। वो नगण्य हो जाती है मृत्यु जिस भक्त का भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा आ जाती है। किसी प्रकार का उसके मन में भय नहीं रहता है व्यक्ति के अंदर, चाहे वो जिसको भगवान पे अटूट विश्वास है। तो उसी अवस्था को प्राप्त कराने के लिए भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता प्रदान करी और वही भगवत गीता की अंतिम निधि है। भगवत गीता, कोई पूछे भगवत गीता पढ़ने से आपको क्या मिलेगा, क्यों भगवत गीता पढ़ते हैं आप, भगवत गीता का पढ़ने का क्या रिजल्ट है? तो भगवत गीता पढ़ने का यही रिजल्ट है कि जो हमारे मन में समस्त प्रकार के भय, रोग, दोष और चिंताएं हैं, इतना पढ़ लिखने के बाद भी, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी जब हम कंफ्यूज और एंजाइटी में रहते हैं, क्या फायदा होता है उसका? कुछ नहीं। उसी चीज को भगवत गीता उस स्टेट को निकालने का काम करती है और वही चीज को हम समझने का सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हमने डिस्क्रिप्शन दिया अभी तक जो हम चर्चा करते आ रहे थे। आज हमारे बीच में कुछ नए भक्त भी जुड़े हैं तो इसलिए थोड़ा सा कवर हमने किया उसमें। और अब हम एक माला जब भगवान के शुद्ध नाम की करेंगे जिससे कि हमारा चित्त शुद्ध हो सके और भगवान कृष्ण की जो बातें हैं हमारे मन में हम धारण कर सके। वरना क्या होता है, कई बार संसार में की बातें इतनी प्रभावशाली होती हैं कि एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकल जाती है। हमें एक कान से कानों में बातें घुसानी है और उनको दूसरे कान से बाहर नहीं जाने देना है, उन्हें हृदय पे डाइवर्ट कर देना है नीचे, ताकि हृदय में कंठस्थ रहे। हम सभी को एक फाइनल एग्जाम में बैठना है। वो फाइनल एग्जाम सभी के पास सामने आने वाला है, चाहे कोई माने चाहे ना माने। किसी को पता है कौन सा फाइनल एग्जाम है?
मृत्यु। धन्यवाद माता जी। मृत्यु का एक ऐसा समय है जो सभी के सामने बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो इसको हम नकार देते हैं, पर ये जीवन जो है, ये जीवन किस प्रकार से मैक्सिमम इसका यूज कर सकें, उसके लिए हम लोग भगवत चर्चा कर रहे हैं। तो एक माला जप, आप सभी से प्रार्थना है कि अगर आप माला थैली लेके आए हैं तो एक माला अपनी निकाल लें। एक माला जब हम भगवान की, इसमें 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट हम एक माला जप करेंगे, फिर उसके बाद छठे अध्याय पे हम लोग पदार्पण करेंगे। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामिनीति नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। अब एक एक माला जप, आप अपने को अनम्यूट करना चाहें तो अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनकी माला नहीं हुई है वो कृपया माला कंटिन्यू रखें, खत्म करके फिर आप खत्म कर सकते हैं बीच में, तो हम कथा पे चलते हैं। तो गौरांग प्रभु आप एक बार जरा भगवत गीता वाला स्लाइड शेयर कर दें। तो भगवत गीता के धन्यवाद प्रभु। तो भगवत गीता के हम लोग 6ठे अध्याय पर हैं और 6ठे अध्याय में हम 30 श्लोक पढ़ चुके हैं, श्लोक नंबर 30 तक। तो श्लोक नंबर 30 जो है उस पे हम एक बार चर्चा करेंगे। एक बार 30 वाले को क्लिक करिएगा ताकि थोड़ा रिवीजन हो जाए हमने क्या करा है, और उसके आगे से हम पढ़ेंगे आज। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वचामयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान यहाँ कहते हैं जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। अब देखिए यहाँ भगवान अपने आप अपने मुख से बता रहे हैं कैसे उनको देखा जाए। हम कई बार जब भगवद गीता चर्चा करते हैं तो लोग कहते हैं भगवान किसने देखा है, क्या आपने भगवान को देखा है? तो ये भगवान को देखने की प्रोसेस है जो स्वयं भगवान बता रहे हैं कैसे भगवान को देखा जाए। भगवान कह रहे हैं जो मुझे सर्वत्र देखता है, सर्वत्र देखना अर्थात जो सब कुछ मुझ में देखता है, और सब कुछ मुझ में देखता है सब कुछ भगवान का ही है। यानी कृष्ण भक्ति जो हमने चर्चा करी थी अभी थोड़ी देर पहले, कृष्ण भक्त अपनी इंद्रियों को कृष्णमय बना लेता है ये सोच के कि सब कुछ कृष्ण का है और उन्हीं की सेवा के निमित्त मुझे होना है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ, वो सब जगह कृष्ण के दर्शन कर रहा है, आपको नहीं दिखाई देगा, उसको दिख रहे हैं भगवान। आप विश्वास करें या ना करें, जो कृष्ण भक्त है उसको भगवान हमेशा अपने सम्मुख दिखते हैं, चाहे परेशानी का समय हो चाहे सुख का समय हो, कोई भी समय क्यों ना हो, हर समय कृष्ण के दर्शन करता है व्यक्ति। अब वो प्रूफ करे किसी को तो विश्वास हो, उसको पड़ी क्या है प्रूफ करने की, वो तो अपने में सुखी है। लेकिन यहाँ भगवान प्रोसेस दे रहे हैं कैसे भगवान को देखा जाए, वो श्रील प्रभुपाद तत्व समझाएंगे। और यहाँ एक और बात इंपॉर्टेंट है, और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान की दृष्टि में भी वह व्यक्ति हमेशा रहता है, भगवान स्वयं कह रहे हैं भगवद गीता में। यहाँ पर वह व्यक्ति जो कृष्णमय जीवन जी रहा है
उसके लिए ना तो कभी कृष्ण अदृश्य होते हैं, ना वह व्यक्ति कभी कृष्ण के लिए अदृश्य होता है, यानी कृष्ण के हमेशा ध्यान में रहता है व्यक्ति। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद समझाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, ऐसा लगे कि वो कभी किसी चीज को देख रहा है, कभी किसी को, कभी भली पृथक चीजों को देख रहा प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। देखिए आगे बात, हर चीज भगवान कृष्ण की है, ये दृष्टि हो जाने पर क्या होता है कि हर चीज में कृष्ण के दर्शन होते हैं। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास नो साउंड। प्रभु आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब ठीक है। हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु आ रही है, बहुत ही स्लो आ रही है। हरि बोल। आप सभी सुन पा रहे हैं मुझे? कुछ समस्या है नेटवर्क में? ओके। हेलो प्रभु जी, मैं आपका मैसेज सुन रहा हूँ वेरी स्लो, तो मैं एक बार दोबारा से ज्वाइन करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? हरि बोल। हाँ प्रभु, अभी आ रही है। क्षमा प्रार्थी है प्रभु। कहाँ तक हम लोग सुन पाए थे? आपको मेरी आवाज आई? आप बता रहे थे कि जो कृष्ण भावनामृत में है वो अंदर ही अपने आप ही खुश रहता है, उसे कोई वो नहीं है कि वो दूसरी कोई बात माने या ना माने या वो प्रमाण दे। धन्यवाद। तो ठीक है प्रभु, तो ये श्लोक का फिर हमने चर्चा करी थी। जो कृष्ण भक्त होता है, ये इसमें भगवान वर्णन कर रहे हैं कि जो सर्वत्र मुझे देखता है, तो इन सबका आधार क्या है? प्रेम है। कृष्ण से प्रेम, उसी प्रेम का आधार भगवान ने वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण के बिना कोई और अस्तित्व नहीं है, क्योंकि कृष्ण ही सर्वेश्वर है। ये हम तभी समझ पाएंगे जब हम कृष्ण से प्रेम करना सीखेंगे, भगवान से प्रेम रूपी बिजनेस स्थापित करेंगे, ना कि
जैसे कि आज के समय में होता है, मंदिर कोई व्यक्ति जाता है तो बोलता है भगवान मेरा ये मुराद पूरी कर दो, हलवा बांटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दो, हलवा बांटूंगी। तो ये जो हमारी माइंडसेट है कि हलवा तभी बटेगा जब मुरादें पूरी होंगी, नहीं तो हलवा नहीं बटेगा, और खाली हलवा ही बटेगा, पूरी कचौड़ी नहीं बटेगी। तो वो भी जब मुरादें पूरी होंगी। तो ये जो माइंडसेट है इसे बिजनेस कहा गया है। ये पूर्ण भगवान से हम बिजनेस कर रहे हैं, उस प्रकार की भावना है। तो इस भावना से हमें बचना है। भगवान आप मेरी मुराद पूरी करो ना करो, आपके लिए हलवा बटेगा ही बटेगा। भगवान आपके लिए, आप मेरी कोई इच्छा पूरी हो ना हो, मेरा प्रेम आपके प्रति कभी कम नहीं होगा। तो इस भावना से जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से भगवान फिर हमें यथासंभव ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे कि हम भगवान को सर्वत्र देख सकते हैं। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है ऐसी स्थिति में जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। देखिए यहाँ पर वो बात आ गई है कि कृष्ण प्रेम का विकास अगर होगा हमारे मन में तो मोक्ष भी तुच्छ लगने लगेगा। इन शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेममय कृष्ण से पूरित हो उठता है। तब भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और ना भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं। तो जब प्रेम का विकास होगा भगवान के प्रति तो विनष्ट नहीं कर पाएगा कोई हमें, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो जाए, चाहे कोई बड़े से बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, लेकिन भगवान के प्रति जो प्रेम हमारा है वो प्रेम हमें हर प्रकार से रक्षा प्रदान करेगा। कृष्ण में तदात्म्य होना आध्यात्मिक लय आत्म विनाश है। भक्त कभी ऐसे विपदा नहीं उठाता। आत्म आत्म तदात्म्य होने से आप क्या समझते हैं? किसी को कोई बता पाएगा? जो लाइन आ रही है कि कृष्ण में तदात्म्य होना आत्म विनाश है। एनी गेस? विलीन हो जाना कृष्ण में। विलीन हो जाना, बिल्कुल प्रभु, एक एग्जाम्पल सही है। बिल्कुल। और कोई एग्जाम्पल? कुछ ऐसे समुदाय हैं जो, या ऐसे आध्यात्मिक वर्ग है जो बोलता है कि जीवन जब तक हमारा सामने दिख रहा है यही सब कुछ है, इसके बाद सब कुछ भगवान में विलीन हो जाएगा, इसमें हम भी विलीन हो जाएंगे, सब समाप्त हो जाएगा, हम प्रकाश पुंज में चले जाएंगे। तो इसे आध्यात्मिक स्पिरिचुअल सुसाइड कहा गया है। स्पिरिचुअल सुसाइड क्यों बोला गया है? क्योंकि जब विलीन हो गए तो हम भगवान से आदान प्रदान तो कुछ कर ही नहीं पाए, ना भगवान के साथ खेल पाए, ना भगवान को कुछ खाना खिला पाए, ना भगवान के साथ उछल कूद कर पाए, ना भगवान के साथ प्रेम ही कर पाए, प्रेमिका वाला भाव जो है, गोपी भाव, ना भगवान को वात्सल्य भाव से पूजित कर पाए, क्योंकि तो भगवान में विलीन हो गए, उनकी ही संलग्न हो उनके। तो ऐसी मुक्ति कौन भक्त चाहेगा? कोई आपको अपॉर्चुनिटी दे जी, आप ऐसी मुक्ति चाहोगे या वैसी मुक्ति चाहोगे कि आप भगवान से खेल सको, भगवान से आदान प्रदान कर सको, तो कौन सी मुक्ति हम चुनेंगे? ऑब्वियसली हम वो चुनेंगे कि हम भगवान से इंटरेक्शन कर सके। लेकिन जो कुछ जिसको इस बात का ज्ञान नहीं होता, बोलते हैं भगवान निराकार है, निराकार ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म में सब कोई प्रवेश हो जाएगा। और उनकी फिलॉसफी में के अनुसार जिस प्रकार पानी और पानी के अंदर बुलबुले होते हैं, बुलबुले अंततः पानी में ही विलीन हो जाते हैं। तो पानी और बुलबुलों का अपना अस्तित्व कुछ नहीं रहता। तो ये जो फिलॉसफी है, इस फिलॉसफी को स्पिरिचुअल सुसाइड बोला गया है, क्योंकि इस फिलॉसफी में भगवान से प्रेम अर्जित नहीं हो पाता। फिर प्रेम तभी अर्जित हो पाएगा जब भगवान से आदान प्रदान आप करेंगे। उस आदान प्रदान का नाम भक्ति है। तो वही वर्णन हो रहा है कि कृष्ण में तदात्म्य होना आध्यात्मिक लय आत्म विनाश है। भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। तो जो कृष्ण भक्त है वो कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाएगा कि भगवान में आपको लीन हो जाऊं, मैं समा जाऊं, मेरी मुक्ति हो जाए, मोक्ष मिल जाए, बस। भक्त कभी ऐसी विपदा नहीं उठाता। ब्रह्म संहिता में 5वें 38 श्लोक में कहा गया है,
प्रेमांचरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर मचिन्गत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेना, जो विलोचन हमारे जो नेत्र हैं, जब तक इसमें प्रेम रूपी अंजन, अंजन मतलब काजल, जब तक प्रेम रूपी काजल नहीं लगाएंगे अपनी आंखों में, तब तक भगवान गोविंद के दर्शन नहीं होंगे। तो गोविंद के दर्शन जिस भक्त को करने हैं या माता को करने हैं, उनको ये प्रेम रूपी भगवान का जो प्रेम है, भगवान के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम रूपी अंजन को लगाना पड़ेगा। ज्ञान के बल पर, ध्यान के बल पर और इसके बल और अपने कर्म साधना के बल पर आप भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। जितने भक्त हुए सबने प्रेम के बलबूते पर ही तो भगवान के दर्शन किए। अभी तक देखिए, जो भी आपके समझ में आते हैं, हमारी समझ में आते हैं, कितने भक्त हुए। भक्तराज प्रहलाद महाराज, भगवान के प्रति प्रेम था तो खंबे से भगवान को पैदा कर दिया नरसिंह रूप में, उस भगवान भक्त के प्रेम के प्रति आ गए। ध्रुव महाराज जंगल में भगवान साधना कर रहे हैं तो भगवान वहां प्रकट हो गए, 6 महीने के अंदर प्रकट हो गए भगवान। एक 5 वर्ष का बालक देखो कितनी तपस्या कर रहा है, प्रेम है मेरे प्रति। कितने ऐसे एग्जाम्पल और भी, मीराबाई हुई, प्रेम रूपी भाव रख के चली, भगवान के दर्शन हुए। सुदामा जी हुए, और साउथ इंडिया की तरफ निकले तो हमारे कितने सारे भक्त नामदेव हुए, फिर और दूसरे उच्च कोटि के भक्त हुए, विठल रुक्माई जिनकी उनके साधन सिद्धि रूप में भगवान ने उस रूप में अपने दर्शन दिए उनको। तो प्रेम रूपी अंजन आप सभी को लगाना पड़ेगा, कोई और विकल्प नहीं है भगवान के दर्शन करने। कोई बोले जी आप हमें इतना पैसा दान दे दो तो हम भगवान के दर्शन करा देंगे, या कोई बोले जी आप ये सब का जंगल जाओ, चले जाओ, जंगलवार चले जाओ, वहां जाके सब कुछ छोड़ छाड़ चले जाओ, कुछ हासिल नहीं होने वाला। यहाँ भगवान क्या वर्णन कर रहे हैं, कौन वर्णन कर रहे हैं? ब्रह्मदेव। मैं आदि गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्र से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर के रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में ना तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं और ना भक्त ही उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो ऐसा योगी जो भगवान को अपने हृदय में दर्शन कर रहा है, वही सफल योगी है। ऐसा योगी जो सिद्धियों के को अर्जित करने के लिए कोशिश कर रहा है, उसके ध्यान में भगवान है ही नहीं, उसके ध्यान में सिद्धियां हैं। किस प्रकार सिद्धियां मिल जाए, अणिमा लघिमा प्राप्ति, और सिद्धि प्राप्त करके बस मैं इसी संसार में लोगों पे अपना वर्चस्व स्थापित कर दूं, इसी संसार में लोगों को जादू टोना टोटका दिखा दूं, बस उससे लोग प्रभावित हो जाएं, मेरे चेले बन जाएं, मुझे धन अर्पित करें। जो इसी दृष्टिकोण से जो योगी भोगी जीवन जी रहा है, उसको संसार वो भी नरक लोग जाता है, उसके चेले चपाटे भी नरक लोग जाते हैं। हमारे गुरु महाराज वर्णन करते हैं, जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। इसलिए गुरु को बनाना बहुत डंके की चोट पे बनाना चाहिए। गुरु, हर किसी को गुरु मत बना लीजिएगा अपना। अगर कभी मन में आए कि अब हमें गुरु बनाना है, तो बहुत सोच समझ के, बहुत विचार विमर्श करके, शास्त्र उन्नत होके, गुरु का प्रशिक्षण करके फिर गुरु बनाना चाहिए। ये नहीं कि भेड़ चाल में या किसी के भी सुने बहकावे में आगे गुरु बना लिया, तो गुरु जहां जाएगा वहां शिष्य को जाना पड़ेगा, और जहां शिष्य जाएगा वहां गुरु को जाना पड़ेगा। दोनों नरक में ठेलम ठेला हो जाती है बात फिर वहां। तो अगले श्लोक पे चलते हैं प्रभु जी, अगला श्लोक। कोई पढ़ना चाहेगा भक्त या माता में से? तो मैं पढ़ता हूँ। पढ़िए प्रभु जी। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येक्त्वा मास्थितः सर्वदा वर्तमानोऽपि स योगीमपि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। पर श्रील प्रभुपाद की जय। जो योगी
जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए करता है। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित हैं। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदयों में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। न ही कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच कोई अंतर है। कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है। भले ही भौतिक जगत में वह विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों न हो, उसकी पुष्टि श्री रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में हुई है। निखिलास्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त सउच्यते। कृष्ण भावनामृत में रत रहने वाला भगवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है। नारद पंचरात्रि में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। दिक्कालाग्न वचिन्ने कृष्णे चेतो विधाय च तन्मयो भवति क्षिप्रम जीवो ब्रह्माणि योजयेत। देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उनके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत है। केवल इस ज्ञान से कि कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित हैं, योगी निर्दोष हो जाता है। वेदों में गोपाल तापनी उपनिषद 1.21 भगवान की इस अचिंत्य शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है। एको अपि सन बहुधा यो अवभाति। यद्यपि भगवान एक है, किंतु वह जितने सारे हृदय हैं उनमें उपस्थित रहता है। इसी प्रकार स्मृति शास्त्र का कथन है, एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशय ऐश्वर्याद रूपमेकम च सूर्यवत बहुधेयते। विष्णु एक हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों में दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। तो यहाँ पे देखिए शास्त्र वर्णन आया है किस प्रकार से जो योगी है वो कैसे भगवान से अभिन्न, जो भगवान की को अपनी भावनाओं में बसा के जीवन जी रहा है, उसके लिए कभी ना भगवान ओझल होते हैं और ना वो कभी भगवान से ओझल होता है। और यहाँ एक चीज और भी है, देखिए हर जीव के हृदय में कृष्ण परमात्मा रूप में उपस्थित है। आपके हृदय में जो परमात्मा रूप में भगवान उपस्थित है, मेरे हृदय में भी वही है। आप सभी मेरी बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके अंदर बैठे परमात्मा आपको चेतना प्रदान कर रहे हैं कि भगवत गीता की बात जो कही जा रही है, समझी जा रही है, ये सत्य बात है, सुननी चाहिए। तो अंदर से प्रेरणा आपको मिल रही है। उसी प्रकार से जो कृष्ण भक्त होता है, उसको उसके समस्त जीवों के प्रति, समस्त जीवों में जो परमात्मा रूप में भगवान बैठे हैं वो एक ही है। हालांकि हम सभी व्यष्टि आत्मा के रूप में अंतर हो जाता है। तो हर जीव के अंदर, हर शरीर के अंदर दो आत्माएं हैं। एक तो परमात्मा रूप में भगवान स्वयं है और एक व्यष्टि आत्मा के रूप में हम बैठे हैं उस शरीर के अंदर। सभी शरीरों में परमात्मा एक ही है, आत्माएं अलग अलग हैं। तो इसीलिए जो जीव इस प्रकार देखता है कि सभी के अंदर भगवान है, तो सभी उसकी समदर्शिता द्वारा दृष्टि आ जाती है। हर किसी को वो भगवान का ही रूप समझता है। तो मन से ईर्ष्या चली जाती है इससे, और मन से ईर्ष्या जाते ही भक्ति भाव जागृत हो जाता है। तो यही भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि सभी सर्वव्यापी कृष्ण को जो समस्त प्रकार सभी जगह देखता है, व्यक्ति वास्तव में सफल योगी। अगले श्लोक को चलते हैं। कोई माता पक्ष में पढ़ना चाहेगा? माता जी श्लोक को, अगर संस्कृत ना पढ़ पाए कोई बात नहीं, संस्कृत में पढ़ देता हूँ, लेकिन ये भगवान की वाणी है, भगवान पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। एक एक शब्द भगवान ने कहे हैं। मैं पढ़ेगा। पढ़िए प्रभु जी।
आत्मापमं येन सर्वत्र समं भास्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अवित्रता जानते हुआ परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। तत्पर श्रीला प्रभुपाद की जय। जो योगी परमात्मा का ध्यान रखता है वह अपने अंत कर्ण में चतुर्भुज विष्णु का चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए करते हैं। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। परमात्मा रूप भिन्न अर्थात डिफरेंट, भिन्न नहीं है। भिन्न है। परमात्मा रूप में कृष्ण जान के हृदय में स्थित है। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदयों में स्थित असंख्य परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। ना ही कृष्ण ही दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरंतर एक पूर्ण योगी के बीच कोई अंतर है। कृष्ण भावनामृत में योगी से सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है। भले ही भौतिक जगत में यह विभिन्न कार्य में व्यस्त क्यों न हो, उसकी पुष्ट श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में हुआ है। जीवन मुक्त से उक्त है। कृष्ण भावना कृष्ण भावनामृत में रहने वाले भगवदूत भक्त स्वत मुक्त हो जाता है। नारद पंचरात्र में इसकी पुष्ट इस प्रकार हुआ है। काल लग्न विच्छेन कृष्ण चेतो विधाय च तन्मयो भवति क्षिप्रम जीवो ब्रह्मणि योजयेत। देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उनके दिव्य
सानिध्य, ये प्रभु दिस इज ना, दिस इज ना, दिस इज नॉट तरा, दिस इज सानिध्य की सानिध्य, सुख ओके, की। सानिध्य की सुख की अवस्था हो प्राप्त होता है। योगाभ्यास में समाधि के सर्वोच्च अवस्था, सर्वोच्च अवस्था, सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत है। केवल इस ज्ञान से, इस कृष्ण प्रत्यक्ष ज्ञान के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित है, योगी निर्देश हो जाता है। वेदों से गोपाल तपनी उपनिषद भगवान की इस उचिंत्य शक्ति की पुष्ट इस प्रकार होती है। एकोद्वीपी sorry, go ahead. No, प्रभु, एको अपि सन बहुधा, एकोद्वीपी सन हुबा योग अवभाति योग अभुभाति, यद्यपि भगवान एक है, किंतु वह जिनते सारे हृदय है उनमें उपस्थित रहता है। इसी प्रकार स्मृति शास्त्र का कथन है, एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशयः, ऐश्वर्याद रूपमेकं च सूर्यवत् बहुधेयते। विष्णु एक फिर भी वे सर्वव्यापी है, एक रूप होता है भी वे अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहता है। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों में दिखाते हैं। हरी हरी बोल, बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेट प्रभु। You are inspiration for so many people, Prabhu. I'm sorry, I made so many. Thank you for bearing with me. Thank you for your prayers. भगवान की वाणी बोलने का प्रयास किया, यही बहुत बड़ी बात है, और आपने बहुत अच्छा बोला प्रभु, बहुत अच्छा बोला। बस कोई ऐसी बात नहीं, और वी आर डेफिनेटली वेरी मच प्रभु, आई एम इंस्पायर्ड। थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। तो आज का ये जो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट था, हम सभी भक्त लोग समझ पाए होंगे कैसे भगवान वर्णन कर रहे हैं कि भक्ति पूर्वक भगवान की सेवा करने वाला व्यक्ति ही परम योगी है और भगवान में परम स्थित रहता है। दो तीन इसमें भगवान ने दोबारा देखिए, श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित है। आपके अंदर जो परमात्मा रूप में है वही भगवान मेरे अंदर भी है परमात्मा रूप में। वही भगवान मुझे अंदर से प्रेरणा कर रहे हैं कि मुझे नियमित रूप से भगवत गीता की कथा को गान करना है, ताकि लोगों तक भगवान की वाणी पहुंच सके। और वही परमात्मा रूप में बैठे भगवान आपके हृदय में आपको प्रेरणा करते हैं कि हर रविवार को कहीं और काम नहीं पे जाना, हमें 9 बजे कथा में आना है, ताकि हम सुन सके कि चिंता, ये भाव जो आपके हृदय में आ रहा है परमात्मा रूपी भगवान के अंदर आ रहा है, वही परमात्मा अंदर बैठ के सारा काम कर रहे हैं, और उन्हीं कृपा से हम भगवत गीता का अध्ययन कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान ने बहुत सारी अच्छी बातें कही। एक बात यहाँ श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं, परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदय में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। जो मेरे अंदर परमात्मा है वही आपके अंदर परमात्मा है। ना ही कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच कोई अंतर रहता है। जो योगी भगवान में पूर्ण ध्यान लगा के बैठा हुआ है, जंगल में कहीं पर भी जो तपस्या कर रहा है भगवान के ऊपर पूर्ण ध्यान एकाग्रित करके, सब कुछ छोड़ छाड़ के उसमें, और उस व्यक्ति में जो सारे सामाजिक कार्य कर रहा है, नौकरी पे जा रहा है, सब कुछ गृहस्थी पालन कर रहा है, पूरा सुबह से शाम सारी नौकरी चाकरी कर रहा है, लेकिन पूरा कृष्णमय होकर कर रहा है सारे काम, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। देखिए यहाँ स्पष्ट बताया गया है। ना ही कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच कोई अंतर है।
कोई अंतर नहीं है। कृष्ण भावना भावित में योगी सदैव कृष्ण में स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में वह विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों ना हो। भले ही भौतिक कार्य जगत में वो नौकरी पे जा रहा हो, या ग्रोसरी शॉप जा रहा हो ग्रोसरी खरीदने के लिए, या कपड़े खरीदने के लिए कहीं पर जा रहा हो, कुछ भी क्यों ना कर रहा हो भौतिक संसार में, लेकिन जो कृष्ण भावना भावित है, उसकी भावना में कृष्ण है, तो वो एक पूर्ण योगी है। इसकी पुष्टि शील रूप गोस्वामी ने भी करी है भक्ति रसामृत सिंधु में, जब उन्होंने इस बात का वर्णन करा। निखिला स्वप्न अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्चते। कृष्ण भावना भावित रत व्यक्ति रहने वाला भगवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है, उसको अलग से मुक्ति का प्रयास नहीं करना पड़ता। नारद पंचरात्र में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। दिक् काल लग्न देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है, और तब उनके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। तो यहाँ हमें क्या सिखाया जा रहा है? यहाँ हमें सिखाया जा रहा है कि हमें अपनी ध्यान में, अपनी विचार में, अपनी धारणा में भगवान को सम्मिलित करना है। कृष्ण का ध्यान, उनकी लीला स्मरण, कोई कथा स्मरण, या उनके बारे में सुनना, उनकी चर्चा सुनना, उनके बारे में यशगान करना, और लोगों को उनके बारे में बताना, या स्मरण करना भगवान की किसी लीला को, या अर्चना करना भगवान की, उनको आरती दीपक दिखाना, उनके श्री विग्रह की पूजा करना, या दास भाव से उनकी सेवा करना कि मैं इस घर में जरूर रह रहा हूँ, ये घर जरूर मैंने बनाया है, लेकिन वास्तव में ये घर भगवान का मंदिर है। यहाँ सेंटर इसके मालिक भगवान है, मुझे तो भगवान ने इस घर में नियुक्त कर दिया है ताकि मैं भगवान के जो भेजे हुए भक्त हैं, मेरे बच्चे, मेरी संतान है, और मेरी धर्मपत्नी या पत्नी, जो उनकी मैं सेवा कर सकूं, इनको भी भक्ति में जोड़ सकूं। अपने को दास भाव में रखना, इस घर के मालिक भगवान है, मैं इस घर का मालिक नहीं हूँ, मैं तो चाकर हूँ इस घर का, और कृष्ण इस घर के मालिक हैं, और मुझे मिलके अपने परिवार से कृष्ण की सेवा में लगना है। तो फिर कोई भी सामान खरीद के लाएंगे आप बाजार से, राशन पानी, उसमें सबसे पहले भगवान का भोग लगाएंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, क्योंकि वही इसके मालिक हैं, सबसे पहले उन्हीं को मिलना चाहिए। तो इस भाव से जीवन जीता है, उसे दास्यम कहते हैं। साख्यम, जो सखा भाव में भगवान से रहता है, भगवान मेरे मित्र हैं, अरे मैं अकेला कैसे एंजॉय कर सकता हूँ किसी चीज को, मेरे मित्र के साथ सम्मिलित कर। कहीं भी कुछ, कोई नई चीज खरीदी है आपने, उस नई चीज में भगवान को भी सम्मिलित कर लिया। उनके बिगड़े, छोटी सी आपने कोई नई गाड़ी खरीदी, गाड़ी में आपने भगवान की फोटो लगा दी, और ठाकुर जी आप इस गाड़ी को आप विराजित हो, ये आप ही की कार है, आप ही का वो है। तो उसमें कुछ भी आप ये इनके इन प्रकार कैसे भी दिमाग लगा के भगवान के साथ जुड़ गए। साख्यम आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदन अर्थ भगवान से सदा नमस्कार करना, उनको नमस्कार करते कहना, भगवान आपकी कृपा से ही सारा जीवन चल रहा है, आपकी कृपा से ही मैं अपनी जॉब कर पा रहा हूँ, आपकी कृपा से ही ये परिवार का पालन पोषण कर पा रहा हूँ, आपकी कृपा से ही मेरे जीवन की सारी गतिविधियां चल रही हैं, मैं पूर्ण रूपेण आपको समर्पित हूँ। इस भाव से जीवन जीना, तो ये नवदा भक्ति मार्ग बताए गए हैं, 9 मार्ग हैं, ऐसे जीवन जी सकते हैं। श्रवणम, सुनना भगवान के बारे में, कीर्तनम, भगवान के बारे में लोगों को बताना, विष्णु स्मरणम, उनकी चिंतन करना, किसी लीला का, श्रवणम कीर्तन विष्णु पाद सेवनम, उनकी सेवा भाव में लगना किसी प्रकार, दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये नवदा भक्ति मार्ग के माध्यम से कोई भी एक मार्ग आप चुन लें और भगवान की सेवा में लग जाते हैं, तो आप कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, और एक योगी के समान आपका जीवन हो जाएगा। जिस प्रकार एक योगी पूरा ध्यान लगा के भगवान काम कर रहा है, उसी प्रकार से भगवान की कथा सुनने से, भगवान की कथा श्रवण गान करने से, उनकी बातें, उनकी बताए हुए मार्ग पे चलने से जीवन शुद्ध होता है, और हमारे हृदय से हमारी समस्त बुराइयां निकल जाती। तो कथा को हम आज यहीं विराम देते हैं। 10:23 हो गया। कोई आपके मन में कोई अगर प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं, नहीं तो अगर कोई प्रश्न नहीं होगा तो 10:30 पे हम इस कथा करेंगे, एक श्लोक और ले लेंगे फिर आज। अगर कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले सकते हैं। सभी को आज के श्लोक संबंधित कोई प्रश्न है अगर किसी को
तो आज आप प्रश्न ले सकते हैं, या कोई रियलाइजेशन है आपके जीवन में, कोई घटना घटी जो आप भक्तों से शेयर करना चाहते हैं, या कोई कमेंट आप करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। प्रभु जी, वो जो एक लाइन थी कि कृष्ण में विलीन हो जाना आत्म विनाश के समान है, तो मुझे थोड़ा सा ये डाउट था कि अगर हम मतलब प्रेम भाव स्थापित करते हैं तब तो हम एक अलग एंटिटी हैं, कृष्ण एक अलग एंटिटी हैं, लेकिन क्या वो ज्यादा अच्छा नहीं है कि हम उनमें विलीन हो गए, मतलब हम अलग बचे ही नहीं? जी, आप इसका मतलब ये देखिए, आपको मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर आपको भगवान कृष्ण के में विलीन होने का यहाँ पे अर्थ है, तदात्म्य होने का अर्थ है उनके ही शरीर में समा जाए। तो समा जाने के बाद हमारा अपना एग्जिस्टेंस खत्म करने वाली बात है, हमारा खुद का एग्जिस्टेंस कुछ नहीं रहा। ये उसी प्रकार से है जैसे कि अगर आपने आप किसी बहुत बड़े व्यक्ति से आप मिलना चाहते हैं, लेकिन उनसे जब मिलने गए तो मिलने और उनसे आदान प्रदान करना चाहते हैं, उनसे हाल चाल लेना चाहते हैं, लेकिन किसी प्रकार, लेकिन उनके घर में जाके सारे सारे सुख सुविधाएं हैं वहां पर उनके घर में, और हमारे पास सारी सुख सुविधाएं नहीं है। लेकिन वहां उनके घर में गए, घर में उनकी सुख सुविधाओं को देखा, उनके घर में बिछे हुए डल्लभ के गद्दे को देखा, और डल्लभ के गद्दे पे उनका मखमली गद्दा था, मखमली सब कुछ था, वहां जाके हम सो गए, सुप्त अवस्था में चले गए। बहुत बड़े व्यक्ति से मिलने तो आए थे, लेकिन उनके घर पहुंच के उनके घर के आलीशान शोहरत को देख के, मखमली को देख के वहां जाके हम इतनी बढ़िया निद्रा आई कि वहां जाके सो गए। अब सो रहे हैं तो कोई दुख तो महसूस नहीं हो रहा है, सुख में है एकदम, लेकिन आदान प्रदान भी तो नहीं हो रहा उस व्यक्ति के साथ। और जब आदान प्रदान नहीं हो रहा तो हम ये तो कह सकते हैं कि हमें सांसारिक दुख नहीं है, क्योंकि हम विलीन हो गए, हम सुप्तावस्था में है। लेकिन आदान प्रदान करने वाला जो सुख है, अब अगर हम ना सोते, उनके घर पहुंच जाते, पहुंचने के बाद हम उनसे हालचाल पूछते, आप कैसे हैं, हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं क्या, और वो उनसे घनिष्ठ मित्रता उत्पन्न करते हैं, या उनकी किसी सेवा में लग जाते, या कोई कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कि वो सुखी अनुभव करे वो व्यक्ति, तो इन दोनों के मुकाबले आपको कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगती है? वहां गए उनके घर में और सो गए, कुछ नहीं करा हमने, बस आराम, हमें कोई तकलीफ नहीं है, सो रहे हैं आराम से, किसी प्रकार की कोई संसारिक तकलीफ नहीं है, पूरा मखमली गद्दा, एसी चल रहा है बाकायदा, एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बिल्कुल एकदम निद्रा अवस्था में हम लेटे हुए हैं। या फिर वो अवस्था कि आप उस व्यक्ति से आदान प्रदान कर रहे हैं, आप उन व्यक्ति को कुछ खाने को बना के दे रहे हैं, जो आपको अच्छी चीज आती है आपने उनको परोस के खिलाई, या उनसे कुछ आपने वार्तालाप करा, ऐसा जो आपको, आपके हृदय को, आपके परिवार सबको अच्छा लगा। तो इन दोनों में कौन सी स्थिति आपको ज्यादा बेटर लगती है? दूसरी, जिसमें आदान प्रदान हो रहा है। जिसमें आदान प्रदान नहीं है, जिसमें सिर्फ सुख की अनुभूति है, खाली हम सोए, तो उसमें यही वास्तव में भक्त समुदाय में चर्चा होती है कि भगवान में तदात्म्य होने का अर्थ है, या मुक्ति का अर्थ क्या है। जैसे साईं जी मुक्ति कहा गया है कि संसारिक कलेशों से तो हम मुक्त हो जाते हैं, कि हमें संसारिक दुख नहीं दिखता, क्योंकि वो हम सुप्त अवस्था है हमारी, हम भगवान के अंदर विलीन हो गए, हमारा अपना अस्तित्व कुछ, जैसे कि सोने के बाद हमारा अपने ज्ञान नहीं होता कि मेरा कोई अस्तित्व भी है कि नहीं। सो रहा हूँ तो मुझे कुछ नहीं पता कि मेरी अपनी आइडेंटिटी क्या है, लेकिन मुझे कोई दुख भी नहीं है, एकदम चैन की नींद आ रही। उसी प्रकार मुक्ति की अवस्था है। मुक्ति में बताया गया है व्यक्ति जो है सुप्त अवस्था में रहता है, कोई उसे दुख नहीं है, क्लेश नहीं है, लेकिन कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं है। तो ऐसी अवस्था से जब वो जगता है तो कई बार डाउनफॉल होने की चिंता रहती है, गिरने, अरे ये भी, इसमें तो क्या हमें मजा मिला, कुछ नहीं मिला, हम तो बस आगे विलीन हो गए, ना भगवान से आदान प्रदान कर पाए। जहां ऐसी भावना आई मुक्ति अवस्था, तो मुक्ति से भी इंसान नीचे गिर जाता है, फिर से तो संसार में जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि सेवा कर नहीं पाया भगवान की। असल में जो आपने दूसरी अवस्था पकड़ी, उसमें क्या था, उसमें सेवा भाव है। जब आप किसी उस व्यक्ति से, जो कि बहुत ही वैभवशाली व्यक्ति है, उसके लिए आपने कुछ खाना बना के आप लेके गए, आपने उसे प्रदान किया, उसने उस खाने को चखा, और चखने के बाद बड़ा आनंद अनुभव किया और आपको शाबाशी दी, या आपको किसी प्रकार से आपको ऐसे वचन बोले कि जिससे आप गदगद हो गए, कि अरे वाह, देखो कितना बड़ा व्यक्ति है,
कितना कितना समृद्धशाली व्यक्ति है और मेरे बनाए हुए खाने को इतना अच्छा स्वीकार कर रहा है। तो कई बार व्यक्ति बड़ा भावुक हो जाते हैं उस समय। इतने हजारों लक्ष्मियां, अनंत कोटि लक्ष्मियां वर्णन करते हैं शास्त्र में, अनंत कोटि लक्ष्मियां भगवान की सेवा निरंतर कर रही हैं। हम क्या खाना बना के खिलाएंगे बात माता जी भगवान को? हमारी आटा दाल सब्जी क्या खाएंगे भगवान? वो क्या चखने आते हैं? वो चखने आते हैं प्रेम। इस खाने में प्रेम है कि नहीं? ये प्रेम से मुझे परोसा गया है कि नहीं परोसा गया है? उस प्रेम में की अभाव देखते हैं तो भगवान नहीं फिर भोग लगाते, क्योंकि रोज नित्य नए व्यंजन बना रही हैं राधा रानी भगवान कृष्ण के लिए। जो आज व्यंजन बन गया वो कल रिपीट नहीं होगा और चिरकाल से बनाती आ रही हैं। देखिए कितने कितने ऑप्शंस है राधा रानी के पास। शास्त्र वर्णन करता है एवरी डे न्यू 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 रेसिपी, और वो रेसिपी एक भी तरीके से रिपीट नहीं होती है और स्वादिष्ट इतनी है कि भगवान उसको चखने के लिए आते हैं। तो प्रेम भाव है। और उन सबको छोड़ के जब हम अपने घर में भगवान को भोग लगाते हैं तो उसमें हम सब्जी दाल रोटी रखते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा रख देते हैं। भगवान थोड़ा सा मक्खन मिश्री रख दिया या कुछ रख दिया, तो उससे क्या वो प्रेम की पराकाष्ठा नहीं। भगवान तो भक्त जो भगवान को अर्पित करता है प्रेम से भगवान को, तो वो आदान प्रदान है। फिर उस आदान प्रदान में जो सुख है वो सुप्त अवस्था में वो सुख नहीं है। इसलिए मुक्ति की परवाह भी नहीं करता भक्त। मुक्ति एक सुप्त अवस्था है। मुक्ति भी हाथ जोड़ के भक्त के आगे खड़ी रहती है कि कृपया मुझे स्वीकार कर लो, और भक्त उस पर ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि मुक्ति में भगवान की सेवा नहीं। एक बार आप मुक्त हो गए तो आप सेवा नहीं कर पाएंगे भगवान की। और सेवा में जो सुख है वो सुख की कल्पना मात्र से भक्त समस्त प्रकार की कठिनाइयों को उठाने के लिए तैयार हो जाता है, यहाँ तक कि संसार में दोबारा जन्म लेने के लिए भी तैयार हो जाता है। उसके मन में चाहे कितनी परेशानी क्यों ना हो चारों तरफ, चाहे दोबारा मल का कीड़ा भी बन के क्यों ना आना पड़े मुझे, मैं लेकिन ऐसा भगवान से प्रार्थना करता है कि कृष्ण आपकी सेवा में लगा रहा हूँ, बस येन केन प्रकार आपकी सेवा करता रहूं। ना मुझे मुक्ति चाहिए, ना मुझे किसी प्रकार का सोच, क्योंकि मुक्ति तो वहां जाके सोने में क्या लाभ मिलेगा मुझे? भले ही आलीशान आपका घर है, वहां जाके मुझे सुला दोगे आप, लेकिन सुख नहीं है उसमें। मैं आदान प्रदान जब तक आपसे नहीं करूंगा, जब तक मैं अपना प्रेम आपको नहीं दिखाऊंगा या आपके प्रति आप मेरा आलिंगन नहीं करेंगे, मैं आपका आलिंगन नहीं करूंगा, मैं आपके कंधे पे चढ़ के जब तक आपको, जैसे कि भगवान के कितने सारे रक्तक पत्रक मित्र हैं और श्री दामा है, उनकी भगवान के मित्रों की 3 कैटेगरी हैं। एक तो उनके हम उम्र के मित्र हैं, जो भगवान की उम्र है 16 वर्ष की, उसी उम्र के बालक हैं, वो भगवान के मित्र। एक भगवान से उम्र में थोड़े छोटे हैं मित्र, वो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा भाव में है। जैसे भगवान को अगर छुपन छुपाई खेलनी है तो उसमें भगवान ऑर्डर देते हैं कि अरे तुम मैं मेरी जगह तुम गिनती गाओ, मैं जाके छुपूंगा मेरा बेटा। जब भैया भगवान पे कोई पनिशमेंट आ गई, रेस लगे, भगवान हार गए, अब जो हार गया उसको पनिशमेंट क्या मिला कि दूसरे मित्र को कंधे पे लेकर चलना है आपको। तो भगवान अपने छोटे मित्र को ऑर्डर देते हैं मेरी जगह तुम चलो। लेकिन अपनी उम्र के बालक जो है, अपनी उम्र के मित्र, उनको ऑर्डर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनको ऑर्डर देंगे तो वहां से गाली सुनने को मिलेगी, हम क्यों करें तेरी। तो और तीसरे प्रकार के मित्र हैं भगवान से थोड़े से बड़े हैं, जैसे दाऊ भैया है, बलराम जी, वो बलराम जी की उम्र के जो उनके मित्र हैं वो भगवान कृष्ण से थोड़े बड़े हैं। वो ऑर्डर चलाते हैं भगवान पर कि नहीं तुम कैसे नहीं, तुम्हारा पनिशमेंट है, तुम्हें तो फॉलो करना ही करना पड़ेगा अब। तो बड़ा प्रेम है वहां पर। इस प्रकार के आदान प्रदान जब तक नहीं कोई भक्त, ये क्योंकि हम शास्त्र की बातें नहीं जानते, शास्त्रों में श्रीमद् भागवत में इन सभी कथाओं का वर्णन है, और इसके सुनने के बाद जब भक्त इन बातों को सुनता है तो उसके मन में स्वतः इच्छा होती है कि मैं भी भगवान से आदान प्रदान करूं, मैं भी भगवान को की सेवा में लगूं। तो मुक्ति उसके लिए तुच्छ हो जाती है। इसलिए जो भक्त है ऐसी अवस्था को प्राप्त नहीं करना चाहता, उसके लिए एक स्पिरिचुअल सुसाइड है। सुसाइड क्यों? क्योंकि मैंने मुक्ति की इच्छा करके वो अपॉर्चुनिटी खो दी, जिस अपॉर्चुनिटी में मैं भगवान से आदान प्रदान कर सकता था, उनके लिए खाना बना सकता था, उनके लिए नित्य कोई सेवा कर सकता था उनकी, वो अपॉर्चुनिटी मैंने मुक्ति को अपना के गवा दी। इसलिए एक तरह का स्पिरिचुअल सुसाइड कहा गया है उसको, माता जी। अब अच्छे से समझ में आया प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। और किसी भक्त का या माता का कोई प्रश्न? और साथ साथ ये भी आप ध्यान रखे चलिए कि जितना आप भगवान की सेवा में लगेंगे, भगवान कहते हैं, वर्णन करते हैं
स्वल्पस्य धर्मस्य त्राहितो महतो भया। जो स्वल्प के समान, पलक झपकने मात्र के समय को बोलते हैं स्वल्प। उतने समय के लिए भी कोई कृष्ण की सेवा में लगता है तो कृष्ण कहते हैं त्राहितो महतो भया। दुख परेशानी तो बहुत दूर की बातें हैं, उसके कई विघ्नों को मैं टाल देता हूँ। जिसको उसे ज्ञान भी नहीं कि क्या विघ्न उसके जीवन में आने वाले हैं, उन सबका तुरंत संशोधन हो जाता है। लेकिन मुश्किल ये है कि आसपास के समाज को देख के या टीवी में कोई सीरियल दिया, जैसा हमारा माइंडसेट बना दिया गया आज बॉलीवुड हॉलीवुड की वजह से, या वास्तविक समाज देख के हमें इन बातों पे विश्वास नहीं, क्योंकि शास्त्रों से बहुत दूर है। और शास्त्र में इतनी सुंदर बातें हैं, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें सब पता लगी हैं। तो हमें एक बार तो प्रयास करना है अपने जीवन में, ये मान के चलें कि एक बार तो ऐसे ही जोर लगा देंगे पूरा भगवान से भक्ति। भगवान भले ही भक्ति दे ना दें, भले ही हमारा जीवन सफल होना हो, लेकिन एक बार तो पूरा जोर लगा देंगे, चाहे कुछ हो जाए। ऐसी भावना रख के भक्त आगे जब बढ़ता है तो भगवान निश्चित रूप से उसकी मदद करते हैं 100%। तो इस भावना से आप भी चले, सभी लोग, आप सभी अच्छे भक्त हैं, जुड़े हुए हैं और भगवान का रेगुलरली आप कथा सुनने आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा आप सभी को मिलेगी, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है। तो अगर कोई प्रश्न ना हो तो मैं आपको आज फटाफट भगवान के दर्शन करा देता हूँ। आज मंदिर में है, फिर उसके बाद कथा को हम यहीं विराम देंगे। इसमें कुछ मेरा यहाँ बैकग्राउंड इमेज आ रही है अभी, तो कैमरा टर्न में पता नहीं आपको दर्शन भगवान के नहीं हो रहे हैं, आपको पीछे से। अच्छा, ये श्री रघुनाथ दास रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के दर्शन हो रहे होंगे आपको। उच्च कोटि के भक्त थे भगवान के। जैसे बैकग्राउंड कैसे हटाई जाए वो देखने के लिए मैं थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ। सही मिल गया है, बैकग्राउंड एंड फिल्टर नन। ओके, आई गॉट इट। सभी दर्शन करें भगवान के, और जो मन में आपके प्रार्थना हो। जय कृष्ण मुरारी बंसी वाले की जय। कर सकते हैं। आज भगवान ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है हमारे प्रभु जी ने, ठाकुर जी का। दोनों भैया खड़े हैं, कृष्ण बलराम और गौर निताई। ये भगवान जी का श्याम सुंदर रूप है वृंदावन का, जहाँ भगवान बंसी उठाते हैं। द्वारका लीला में भगवान ने बंसी नहीं उठाई है, भगवान का वृंदावन रूप है श्याम सुंदर। और साथ में दाऊ भैया हैं साथ में खड़े, उनका हल आज नीचे गिरा हुआ है, पता नहीं किन कारणों से, शायद थक गए होंगे, पटक दिया होगा नीचे। ये हमारे महाप्रभु गौर निताई, जो स्वयं कृष्ण बलराम है, आज से 500 वर्ष पहले, जिन्होंने भक्त रूप में जन्म लिया, अपनी भक्ति स्वयं सिखाने आए थे कृष्ण। एक बहुत सुंदर हमने कथा सुनी थी यहाँ मंदिर में ही। यहाँ देखें, भगवान कृष्ण के ने अपना हाथ अपने कंधे तक, अपनी कमर तक रखा हुआ है, कमर पे उनका हाथ है। अगर आप ध्यान दें, भगवान कृष्ण का एक हाथ तो बांसुरी पकड़ी हुई है, दूसरा हाथ उन्होंने कमर पे रखा है। तो जो कथावाचक थे यहाँ पर, बहुत उच्च कोटि के भक्त, उन्होंने वर्णन किया कि कृष्ण जब अपनाते हैं, जब आपने अपने कमर तक के कोई अगर आपके पाप हैं तो उन तक का निवारण आप अगर उसके बाद भी कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं तो कृष्ण अपना लेंगे आपको। यानी कि ज्यादा पाप अगर नहीं है आपके, अगर बहुत ही ज्यादा पाप हैं और पाप सिर के ऊपर निकल गए हैं, तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में देखें, दोनों हाथ खड़े करके एकदम हाथ सिर के ऊपर है। इतने भी अगर पाप किसी ने कर लिए जो पूरा डूब गया है पाप कर्म में, तब भी कृष्ण रूप, तब भी भक्त चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके कृष्ण उस भक्त का उद्धार कर देते हैं। इसलिए भगवान के हाथ खड़े हैं और सिर के ऊपर तक हाथ जा रहे हैं उनके।
ये दर्शाते हुए कि चाहे कितने बड़े से बड़ा पापी तापी क्यों ना हो, कितने बड़े से बड़े पाप करने, एक बार अगर उसे ज्ञान हो गया कि मुझे अब कृष्ण की शरण में रहना है, तो फिर आगे का सारा काम कृष्ण संभाल लेते हैं। बहुत सुंदर दर्शन है। कभी आप लोगों को समय मिले तो जरूर मंदिर आए, मंदिर खुल गया है। हर हर इतवार को यहाँ पर कार्यक्रम होता है, संडे फीस्ट प्रोग्राम, उसके बाद डिनर भी होता है, डिनर प्रसाद। कभी आप लोगों का समय अलाउ करे तो आप आ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो आई वाज बस वो एक्चुअली आई हैव टू लीव, तो मैं अच्छा मींस इजाजत चाहूंगा, फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, तो कथा अभी हम यही करते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जब समय निकाल कर आए। अब सभी को दर्शन हो गए ठीक से? हो गए प्रभु जी, हो गए। हरे कृष्णा। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी। हरे कृष्ण एवरीवन। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर दर्शन, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद बहुत बहुत।